सांग मैंने मुत्कल चंद्र साहू क्यूआरएस नर्सिंग आउ एक नुआ सेसन को आपण मानक स्वागत जनाऊँ। आज रही सेसन टी आम किसी एमसीक्यूज इनडेप्थ एनालिसिस करवा जो थी कि मैक्सिमम आमर रही रिपीट होता क्वेश्चन गुड़ाक क्वेश्चन रो साइज लेंदी हो पारे किंतु या भितर आम प्रत्येक क्वेश्चन को भांगा तार पूरा सर्जरी करवा से भितर जितकी भी सिंगल लाइन एमसीक्यूज तैयारी हो पार से गुड़ा डिस्कस करवा ता सहित से एमसीक्यूज को सॉल्व करवा। तो चलतु बेसी समय नष्ट न करी आज रही सेसन टी स्टार्ट करवा। आ सेसन टी स्टार्ट करने पूर्व मुझे पुणी थे कही रखी जदि आपण मैंने चैनल टी किसी भी जिनिस जानीपार चैनल टी सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो टी लाइक करेंगे, शेयर करेंगे आउ मोर मोटिवेशन लेवल को एमती बढ़े चलिए। तो चलतु आज आम फर्स्ट एमसीक्यूज को देखा। तो फर्स्ट एमसीक्यू कही 26-year-old pregnant women at 28 weeks of gestation has blood type ORH negative. Her indirect cum test is negative and the fetus is suspected to be RH positive. Which nursing action is most appropriate? तो क्वेश्चन कही आम पाखे 26 year गोटे प्रेग्नेंट वीमेन अच्छी जार जेस्टेशनल एज है 28 weeks। यहाँ ये क्वेश्चन गोटे कीवर्ड हैज ब्लड टाइप ORH नेगेटिव। तार ब्लड टाइप कौन RH नेगेटिव अटे। तार कुम टेस्ट गुटे कराला RH नेगेटिव माने कुम टेस्ट करिवो। कुम टेस्ट कौन बते थाए जे ता देहरे RH एंटीबॉडी तैयारी हेछि ना हेनी। कौन बते थाए RH एंटीबॉडी फीमेल देहरे तैयारी हेछि ना हेनी। बुझिला। एंड द फीटस इज सस्पेक्टेड टू RH पॉजिटिव। ता देहरे RH एंटीबॉडी तैयारी हेनी, कुम टेस्ट नेगेटिव अछि किंतु फीटस रो ब्लड टाइप कौन अटे RH पॉजिटिव अटे। तार माने कौन रिक्स अछि जे फीमेल देहरे RH एंटीबॉडी तैयारी हेबार रिक्स अछि। व्हिच नर्सिंग एक्शन इज मोस्ट एप्रोप्रिएट? ऑप्शन नंबर ए कहिछि एडमिनिस्टर एंटी डी एट दिस विजिट। ऑप्शन नंबर बी कहिला डिले एंटी डी एडमिनिस्ट्रेशन अंटिल आफ्टर डिलीवरी। ऑप्शन सी कहिछि डू नॉट एडमिनिस्टर एंटी डी बिकॉज द इनडायरेक्ट कुम टेस्ट इज नेगेटिव। ऑप्शन डी कहिला एडमिनिस्टर एंटी डी ओनली फीटल डिस्ट्रेस डेवलप। तो राइट आंसर कौन? देखो मदर RH नेगेटिव अच्छी, फीटस RH पॉजिटिव अच्छी। जदि एटा फर्स्ट प्रेगनेंसी अटे है, जदि फर्स्ट प्रेगनेंसी अटे ताहले बेसी किछि प्रॉब्लम नहीं है, किंतु रिक्स गोटे रहउछि है, रिक्स गोटे रहउछि। जदि फर्स्ट प्रेगनेंसी अटे प्रॉब्लम नहीं किंतु रिक्स रहउछि। जदि मदर RH एंटीबॉडी तैयारी करि देला है, किसी भी गोटे टेस्ट है जो थे कि मैटरनाल और फिटाल ब्लड कंटाक्ट रे आसीगले ताहे तो एंटीबॉडी तैयारी हो जिवो। तो से रिस्क को प्रिवेंट करिया पे हमें कोन याको एंटी डी दबा है। आ 28 वीक्स रे कोन करा हुए 28 वीक्स रु ही कोन मदर एंटीबॉडी तैयारी करिवार क्षमता आसी जाए है। ए पर्यंत क्रिएट हेनी किंतु आसीवार चांस थाए। तो कौन करवा से 28 वीक्स रे आउ कौन अच्छी 28 वीक्स टा कौन की पॉइंट कहली जी 28 वीक्स रे कौन चांस थाए ना फिटोमेटरनल हेमोरेज हेबार भी इंक्रीज रिस्क थाए थर्ड ट्राइमेस्टर रे है। आब्रुप्सियो प्लासेंटा ही पारे और प्लासेंटा प्रिविहार जदि कंडीशन थी तो कौन है फिटोमेटरनल जिते बेले मन रख टर्मटा फिटो मेटरनाल हेमोरेज ए जिनिसर रिस्क 28 वीक्स ऑफ जेस्टेशन पर बढ़ी जाए, रिस्कटा बढ़ी जाए। से आम कौन रूटीनली एडमिनिस्टर करि थाउ। जदि मदर RH नेगेटिव आउ बेबी RH पॉजिटिव अच्छे थिबो आउ कुम टेस्ट भी जदि ओ नेगेटिव आसिला हेले कुम टेस्ट कौन इंडिकेट करे जे बॉडी RH एंटीबॉडी तैयारी करिछि ना करिनी। जदि भी मदर देहरे RH एंटीबॉडी नाही हला तो थापि भी हमें कौन करवा एंटी डी रूटीनली देई थाउ 28 वीक्स रे। राइट आंसर हे हमर कौन एडमिनिस्टर एंटी डी एट दिस विजिट। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। हमें डिले करिबानी हला किंबा कुम टेस्ट नेगेटिव अच्छी कही कि आम छाड़ी दवानी
किंबा फिटाल डिस्ट्रेस हवा पर्यंत आम वेट करवानी आम एनटीडी 28 नंबर वीक्स रे देदेबा मन कर यही जगह डिलीवरी हैला पर्यंत आमको फिटाल आउ मेटरनाल ब्लड रो स्टेटस विषय जना ना डिलीवरी हैला परे आमे जानिले जे फिटस टीओटे आरएच पॉजिटिव इंपोर्टेंट ए क्वेश्चन ही बार बार आसी थाए हला आफ्टर डिलीवरी कौन जानिले जे फिट जो बेबी टाटे से अटे आरएच पॉजिटिव आ मदर कौन अटे मदर थिला आरएच नेगेटिव ए बेबी को किसी प्रॉब्लम हैलानी बेबी जगह रे आमे कुम टेस्ट करी देखिबा जे तारो हेमोलाइसिस होची ना हो बुझियल एबे मदर अटे आरएच नेगेटिव जिते बेले आमे डिलीवरी करू कौन हुए प्लासेंटा को पूरा उपाड़ी के आणु है डिलीवरी ऑफ प्लासेंटा भी हुए प्लासेंटा को आमे कौन करू पूरा उपाड़ी के आणु तो प्लासेंटा जिते उपुड़ी की आसीबो निश्चित हिसाब रे फिटाल मेटरनाल ब्लड कांटेक्ट आसीबार चांस अछि जस्ट ड्रॉप ऑफ ब्लड भी जदी कांटेक्ट आसीगला हला मारो ब्लड स्ट्रीम भीतर एबे कोन तयारी हेजिवो एंटीबॉडी कहा अगेंस्ट एंटीबॉडी तयारी हेजिवो आरएच अगेंस्ट जदी से नेक्स्ट थरो पुनी प्रेग्नेंट हैला सही मदरटा आ तारो बेबी भी जदी आरएच पॉजिटिव बटे बा सेकंड बेबी भी जदी आरएच पॉजिटिव बटे हला एबे सेकंड बेबी रे कोन हेबो ए मा रे तयारी हेतवा आरएच एंटीबॉडी प्लासेंटा देकी सेकंड बेबी को बा सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी रे जो बेबी थिवो बा जो फिटस थिवो ता भीतर को पळेबो बेबी तो कहिबानी ए जगह रे कहिबा सब्सिक्वेंट फिटस भीतर को के पळेबो आरएच एंटीबॉडी आ कोन करेबो ता भीतर हिमोलाइसिस करेबो तो यही जिनिसटा को प्रिवेंट करिया पई हमें कोन दी थाउ रोगम बा एंटी डी हला कोन दी थाए रोगम बा एंटी डी हला क्वेश्चन कोन कोन आसे पारे रूटीनली केबे दिया हुए जदी रिक्स रहउची 28 वीक्स रे हला आ जदी पोस्टपार्टम दउछे हला पोस्टपार्टम दउछे ले विद इन 72 आवर्स हला मने रखितो पोस्टपार्टम डिलीवरी हैला परे विद इन 72 आवर्स इंपोर्टेंट या ऊपर बार बार क्वेश्चन आसे बुझिला नेक्स्ट इंपोर्टेंट जिनिस कोन केते दिया हुए डोज केते रूट कोन तो हमर जो रोगम बा एंटी डी रहिला जाको हमें रोगम कहि थाउ और कहि थाउ एंटी डी याकू दिया ही थाए 300 माइक्रोग्राम 300 माइक्रोग्राम केबे जदि 12 वीक्स परे दउछ 12 वीक्स परे दउछ ताले किछि भाईवार नै 300 माइक्रोग्राम और 1500 इंटरनेशनल यूनिट कहंती ए गोटे ही जिनिस मन रखिबो या अंडर रे कोन आसी जिवो हमर 28 वीक्स वाला क्वेश्चन भी कवर हे जिवो जे 28 वीक्स रे जो क्वेश्चन ना एबे करले 28 वीक्स रे गोटे मदर आसी छि तारो रिस्क अछि हला जे तारो बेबी ओटे आरएच पॉजिटिव आउ मा ओटे आरएच नेगेटिव तो से जगह रे जेतु मोर देन 12 वीक्स हमें सीधा 300 एमसीजी देबा पोस्टपार्टम माने कोन डिलीवरी हे छि हला डिलीवरी केबे हे छि 36 वीक रे हो 37 रे हो 40 वीक्स रे हो से जगह भी जेतु 12 वीक्स क्रॉस करी जाई छि हमें कोन देबा सेही टाइम रे भी हमें 300 एमसीजी वा 1500 इंटरनेशनल यूनिट देबा बुझियला आउ गोटे थाए बिफोर 12 वीक्स बिफोर हला मने करो 12 वीक्स पूर्वरु किछि गोटे प्रोसीजर करिछो किंबा एबॉर्शन हे जाई छि हला प्रोसीजर माने जेमति कि हमें कोडोसेंटेसिस करिछे हला कोडोसेंटेसिस टी पॉसिबल हे परबे 12 वीक रे हमें कोरिनिक विली सैंपलिंग करिछे तो मैटरनल और फिटल ब्लड कांटेक्ट आसीबार चांस अछि तो से जगह रे 50 एमसीजी दिया हेथे बा
250 इंटरनेशनल यूनिट बुझीगला किसी कन्फ्यूजन नहीं 12 वीक पूर्व जदि आम दौचे ताहले 50 जदि 12 वीक पर दौचे 300 है एति ही मन रखिबार अछि है को जगह पाइबो जे 16 वीक रे 20 वीक रे टिके डिफर हुए 100 दे पारंती 150 दे पारंती किंतु गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल कर देछि जे 12 वीक्स पर दौछ ताहले 300 12 वीक्स पूर्व दौछ ताहले 50 12 वीक पूर्व एबर्सन नहीं था प्रोसीजर ही था आमे देबा 50 12 वीक पर एबर्सन नहीं था डिलीवरी होई था रूटीनली दो आमे देबा 300 बुझियला तो ये क्वेश्चन रे ऑप्शन नंबर ए थिला राइट नेक्स्ट देखिबा A nurse reviews the records of 4 pregnant clients which clients should not receive anti-D जे हमर जो नर्सिंग ऑफिसर अछि से चारि प्रकार क्लाइंट को देखुछि हला आ तांको भितरे से डिसाइड करछि कहा को एंटी-डी देबो कहा को दबोनी हला ए जगह रे पचारछि शुड नॉट रिसीव तो हमें सेमतिया क्लाइंट को खोजिबा जहा रे रिस्क नथिबो बा जहा पाखरे RH अगेंस्ट रे एंटीबॉडी डेवलप करबार रिस्क जीरो थिबो तो ऑप्शन नंबर 1 होइछि ए RH नेगेटिव वुमेन at 28 weeks with a negative indirect cum test जे गोटे RH नेगेटिव वुमेन अछि हला 28 वीक्स रे तारो नेगेटिव बा जो इनडायरेक्ट cum टेस्ट हला तारो रिजल्ट नेगेटिव आसीछि हला किंतु ए जगह हमको कंप्लीट देनी जदि बेबी RH पॉजिटिव थिबो ताहले रिस्क अछि हला जोटा प्रीवियस क्वेश्चन रे ए सिचुएशन थिला ना जे cum टेस्ट दो नेगेटिव थाउ इनडायरेक्ट cum टेस्ट दो नेगेटिव थाउ किंतु माँ तो RH नेगेटिव अच्छी बेबी रो तो ब्लड टेस्ट करिनु जदि बेबी रो ब्लड RH पॉजिटिव बाहरिला ताले रिस्क आसी जोना आ 28 वीक्स रे हम रूटीन एडमिनिस्टर करू तो सब RH नेगेटिव मदर मान को कोन करा हुए 28 वीक्स रे रूटीनली एंटी-डी दे दिया हुए केते दिया हबो 300 mcg बुझियला ऑप्शन नंबर बी कहिछि an RH negative women who underwent amniocentesis at 18 weeks मदर RH नेगेटिव बटे तारो प्रोसीजर रहिछि 18 वीक्स रे amniocentesis माने निडिल गुटे पूरा आइछि जदि फिटल्स रो ब्लड RH पॉजिटिव बटे आ निडिल को बाहर करबा टाइम रे मैटरनल फिटल ब्लड जदि कांटेक्ट रे आसी गला कोन हेबो RH इनकम्पैटिबिलिटी स्टार्ट हे जिवो मदर देह रे एंटीबॉडी तयारी हेबा स्टार्ट हे जिवो तो याकू भी देबा हमरो आंसर होबोनी है an RH positive women who experienced abdominal trauma at 30 weeks हला ए जगह रे मां RH पॉजिटिव अछि मां RH पॉजिटिव थिला किछि टेंशन नै दो ए जगह रे abdominal trauma हिची मैटरनल फिटल ब्लड कांटेक्ट आसीबार चांस अछि किंतु मदर जेहेतु RH पॉजिटिव ता देह रे के एंटीबॉडी तयारी हेबोनी हबो कि ऑलरेडी तारो RH एंटीजन अछंती ता देह रे तो काहे कि से एंटीबॉडी तयारी करिवो तो ऑप्शन नंबर सी जो हम पय राइट आंसर याकू दबा दरकार नै ऑप्शन नंबर डी कहिछि an RH नेगेटिव women who had a spontaneous abortion at 10 weeks 10 weeks से तार spontaneous abortion हे गेला माने मैटरनल और फिटल ब्लड कांटेक्ट आसीबार चांस अछि आ 12 weeks पूर्व रु अटे ए जगह रे भी दबा कंफ्यूज करिया पे एंती 10 weeks लिखि देतो किंतु ए जगह रे टिके कम डोज देबा केते देबा 50 mcg बुझेला तो RH के पई अब RH इनकम्पैटिबिलिटी पई हला फिटल मैटरनल RH इनकम्पैटिबिलिटी पई जहां भी एमसीक्यूज तयारी परिबो ए दीटा रे ही कंप्लीट हे गेला हला नर्सिंग ऑफिसर में एति के सफिशिएंट एति भीतर में क्वेश्चन आसीबो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा ए नर्स इज असेसिंग ए प्रेग्नेंट क्लाइंट विथ थर्ड ट्राइमेस्टर ब्लीडिंग जे गोटे नर्सिंग ऑफिसर गोटे प्रेग्नेंट क्लाइंट रो थर्ड ट्राइमेस्टर रो ब्लीडिंग असेस करूची Which assessment finding is more suggestive of placenta previa rather than placental abruption? जो हमरो एंटीपेटम हेमोरेज रही थाए से भितरु प्लासेंटा प्रीविया और प्लासेंटल एब्रप्शन रु बार बार क्वेश्चन आसे दीटा जगह ब्लीडिंग हुए क्वेश्चन आसी थाए से ब्लीडिंग को डिफरेंशिएट केमती करिबा ब्लीडिंग तो परभजनम ब्लीडिंग दुईटा जगह देखा जिवो किंतु जानिबा केमती जे किए प्लासेंटा प्रीविया अटे आ किए एब्रप्सियो प्लासेंटा अटे तो प्लासेंटा प्रीविया माने कोन जे हमरो प्लासेंटा टी सामना पटे अछि कहार सामना पटे जो इंटरनल ओएस बा एमती भावी नियो जे
आमर जो ओपनिंग थी सर्वाइकल वजाइनाल ओपनिंग से पाखापाखि आमर प्लासेंटाटा अटैच होती ये जदि आमर यूटेरस होगा प्लासेंटाटा कौ जगह ग्रो कर जगह से मार्जिनाल हो पारे और पूरा कंप्लीट आमर ओएस को कवर कर दे पारे माने कौन जे ओपनिंग पाखरे प्लासेंटाटा अटैच होती है प्लासेंटा प्रिविया आब्रोसियो प्लासेंटा कौन अटैचमेंट जो जगह थो है ये जगह प्रीमेच्योर सेपरेशन हो जाए प्रीमेच्योर सेपरेशन माने उपुड़ी जाउछि प्लासेंटाटा आ प्लासेंटा उपुड़िले कौन हेबो ब्लीडिंग निश्चित हिसाब रे हेबो तो ये जगह पचार प्रिविया आउ एब्रप्शन को केमती हमें डिफरेंशिएट करवा ऑप्शन ए को ब्रोड लाइक रिजिड यूटेरस विथ सीवियर एब्डोमिनल पेन है क्वेश्चन कौन पचार सजेस्टिव ऑफ प्लासेंटा प्रिविया रेदर देन प्लासेंटल एब्रप्शन माने जगह प्लासेंटा प्रिविया रो साइन सिम्पटम खोजिबा तो प्लासेंटा प्रिविया रे पेनलेस ब्लीडिंग हुए सब मन रखिबो ए जगह पेनलेस ब्लीडिंग है कहीं ना जगह प्लासेंटा उपुडुनी जेहेतु अटैचमेंटा मुह सामना ओपनिंग सामना है जमती धीरे धीरे डिटाच हो छोट छोट ब्लड भेसल कैपिलारी गुड़ा जगह फाटी जाते से जगह लीक हुए ब्लीडिंग हुए ये जगह पेन हुए ऑप्शन नंबर बी कही पेनफुल वजाइनल ब्लीडिंग विथ फ्रिक्वेंट यूटेराइन कंट्राक्शन ना पेनफुल टोटाली हेबनी ऑप्शन सी कहला ब्राइट रेड पेनलेस वजाइनल ब्लीडिंग विथ ए सॉफ्ट रिलैक्स यूटेरस ऑप्शन नंबर सी है राइट आंसर ये जगह ब्राइट रेड ब्लीडिंग हुए कौन पाई कारण ब्लीडिंगटा जस्ट आमर पाखर होदी जगह दूर भीतर ब्लीडिंगटा होता जमीक आब्रोसियो प्लासेंटा से जगह ब्लड रो कलरटा डार्क रेड था जेहेतु फ्रेश जस्ट एबे ब्लीडिंग होची आ छोट छोट कैपिलारी गुड़ा को होता है ब्राइट रेड ब्लीडिंग हुए आ ये पेनलेस हुए पेनफुल होता है आमर आब्रोसियो प्लासेंटा कौन पाई पेनफुल हे देखो आब्रोसियो प्लासेंटा माने यूटेरस जगह डिटैच होची उपुड़ी की बाहर होची है उपुड़ी की बाहर कौन ये जगह ब्लड रो कलेक्शन हे है कलेक्शन हेले कौन ब्लड क्लट करिवो क्लट कले एब्डोमेनटा ब्रॉड लाइक हो टाण हो सेटा गोटे फर्स्ट कथा आ जिते बेले प्लासेंटा उपुड़ुची यूटेरस कौन हे स्टिमुलेट हे है यूटेरस स्टिमुलेट है माने से कौन कर आहरी जोर धक्का मार जा टिके उपुड़ी पूरा उपुड़ी जा कह तो यूटेरस धक्का मार माने कौन यूटेरस कंट्राक्ट कला आ यूटेरस कंट्राक्शन माने ही पेन तो आब्रोसियो प्लासेंटा कौन हे डार्क रेड वजाइनाल ब्लीडिंग हे कारण ब्लीडिंग दूर रोचे बहुत पुराना हो जाए सामना को आसवा बेलू तार कलर से जहाँ भी ऑक्सीजन थी एब्जॉर्ब हो जाए तो ये हे डार्क रेड फर्स्ट कथा सही है सीवियर एब्डोमिनल पेन हे फ्रिक्वेंट यूटेराइन कंट्राक्शन हे आउ मैटरनाल हाइपोटेंशन हे कारण ये जगह जो ब्लीडिंग हुए हेवी होता है कंपैरेटिवली प्लासेंटा प्रिविया रु हेवी ब्लीडिंग हे कौन आब्रोसियो प्लासेंटा बुझेगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए A pregnant woman at 36 weeks of gestation represents with severe abdominal pain, dark vaginal bleeding and broad like uterus. कौन अटे? This is suggestive of placental abruption. है strongly placental abruption को ये सपोर्ट करुची तो तार सहित आउ कौन फाइंडिंग थी से जिनिसटा पचारुची जे कि कन्फर्म करदे हमको बा सपोर्ट करे जे हाँ एक्चुअली प्लासेंटल एब्रप्शन होईची ब्राइट रेड पेनलेस ब्लीडिंग कौन हुए प्लासेंटल एब्रप्शन रे ना इथरे पेनफुल ब्लीडिंग हुए आउ डार्क रेड हुए ऑप्शन नंबर ए होबनी फिटल हार्ट एक्सेलरेशन आफ्टर कंट्राक्शन है कंट्राक्शन पर फिटल हार्ट एक्सेलरेट करे नी डिक्रीज करे है ता ऊपर जेतु ब्लीडिंग होची यूटेरो प्लासेंटल इनसफिशिएंसी देखा देबो तो प्लासेंटल हार्ट फिटल हार्ट एक्सेलरेट केमती करबो एक्सेलरेट माने बढ़िबो केमती उल्टा डिक्रीज हेबो काहे कि डिक्रीज हेबो कारण यूटेरो प्लासेंटल इनसफिशिएंसी होची कोन होची यूटेरो प्लासेंटल इनसफिशिएंसी बुझेला तो स्टेट लेवल रे क्वेश्चन आसी पारे कोन ए फाइंडिंग्स गुडा करू सीवियर पेनफुल डार्क वजाइनल ब्लीडिंग कोन प्लासेंटल एब्रप्शन काहे कि कारण ब्लीडिंग टा ऊपर हेतिला पेन कोन पई हला कारण उपुडुची प्लासेंटा उपाड़ी की बाहरुची ब्लड रो कलेक्शन होची तो यूटेरस ताको धक्का मारी की बाहर करबा को चेष्टा करची कंट्राक्शन होची सेति में पेन आ प्लासेंटा प्रिवियर पेनलेस काहे कियाला कारण किछि उपड़ी होनी जस्ट इंटरनल वेस रो सामना रे थिला कोइ की ब्लीडिंग टा आसी गला
स्पोंटेनियसली ब्लडटा झरी आसो से पेनलेस हुए ये जगह कौन जस्ट पाखर ब्लीडिंग होची कहीं पूरा ब्राइट रेड ब्लीडिंग जस्ट एबे ब्लीडिंग है सडन वजाइना बाहर को बाहरी आसला बुझीगला ऑप्शन नंबर सी कौन पेनफुल वजाइनल ब्लीडिंग विथ यूटेराइन टेंडरनेस एंड हाइपरटोनिसिटी एटा है पारे ऑप्शन नंबर डी एबे देखिने से या हाथ में रखा जे पेनफुल ब्लीडिंग हुए यूटेराइन टेंडरनेस रहिबो हार्ड हो हाइपरटोनिसिटी यूटेरसटा कंट्राक्ट करिवो ये है पारे ऑप्शन नंबर डी कौन पेनलेस रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स ना ये पेनलेस होनी से ऑप्शन नंबर सी है मोर राइट आंसर बुझेगा अब्रोप्सियो प्लासेंटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए A 36 week pregnant woman suddenly becomes pale, dizzy and nauseated while lying flat. हला जे गोटे 36 वीक रो प्रेग्नेंट वुमेन अछि हला जे सडनली पेल हे गला माने कोन सेथा देखा गला हला पेल केते बेले देखा जे जने मनिस जेते बेले तार देह रे ब्लड रो अभाव हुए तो जेते बेले ब्लड रो बा सर्कुलेटरी कंप्रोमाइज देखा जीवो से टाइम रे पेल हे जाय ठीक तो ये जगह कौन प्रेग्नेंट वुमेन अच्छी 36 वीक रो 36 वीक रो माने तारो जेस्टेशनल सैक कथा भाव तारो एब्डोमेन केमती पूरा फुली की थिबो हला ग्रेविड यूटेरस बड़ यूटेरस टे थिबो ताकू जेते बेले फ्लैट सुआ हला सेते बेले ही साइन सिम्पटम डेवलप कला फ्लैट माने पूरा सुपाइन पोजीशन रे जेते बेले सुआ होची हर ब्लड प्रेशर डिक्रीज टू 86/54 mmHg हला हाइपोटेंशन हे गला फीटल हार्ट रेट कोन हला लेट डिसेलरेशन माने फीटल हार्ट रेट भी कमी जाउची व्हाट इज द नर्सेस प्रायोरिटी एक्शन ये जगह कोन करिवार अछि ऑप्शन नंबर 1 होची एडमिनिस्टर ऑक्सीटोसिन टू इंप्रूव यूटेराइन कंट्रैक्शन हला जगह यूटेराइन कंट्रैक्शन स्टार्ट करवार नै कारण 36 वीक ऑफ जेस्टेशन रे अछि टर्न द क्लाइंट टू द लेफ्ट लैटरल पोजीशन हला ऑप्शन नंबर बी होची टर्न द क्लाइंट टू द लेफ्ट लैटरल पोजीशन ये हला हमर राइट आंसर कोन पय हला बुझिबा ऑप्शन नंबर सी होची एलिवेट द क्लाइंट्स लेग टू 90 डिग्री 90 डिग्री तो ये जगह एलिवेशन पॉसिबल ही नुह कारण ग्रेविड यूटेरस अच्छी तो ये भी हेनी बिगिन चेस्ट कंप्रेशन इमिडिएटली चेस्ट कंप्रेशन कहीं करवा मदर तो अलाइव अच्छी रेस्पॉन्सिव अटे तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी ये जगह जो प्रॉब्लम है ताकू कहती इंफीरियर वेना कवा सिंड्रोम जे कौन है देखो ये है गोटे ह्यूमन बॉडी रो एब्डोमेन रीजन है जो हमर इंफीरियर वेना कवा होई थाए ये लेफ्ट साइड ये राइट साइड तो हल्का की राइट साइड रु ये टुवर्ड्स हार्ट जाई थाए पूरा मिडिल रे नथिबो टिके राइट साइड पटे थिबो या ये कोन हार्ट को जाई थाए इंफीरियर वेना कवा हार्ट रे जाई कि ये कोथरे मिसी थिबो हमरो राइट एट्रियम रे ये मिसी थाए तो इंफीरियर वेना कवा हला जे मैक्सिमम वेनस रिटर्न आनी थाए मैक्सिमम वेनस रिटर्न हला अब कार्डियक आउटपुट कहा ऊपर डिपेंड करे केतकी हार्ट भीतर को ब्लड आसुची जदि हार्ट भीतर को ब्लड कम आसिला हार्ट रु भी ब्लड कम बाहरिबो जदि राइट वेंट्रिकल बा राइट साइड ऑफ हार्ट जदि 100 ml जगह 70 ml ब्लड रिसीव कला ताले कार्डियक आउटपुट भी 70 ml रहिबो बा कम रहिबो कार्डियक आउटपुट कोची स्ट्रोक वॉल्यूम हला तो स्ट्रोक वॉल्यूम कमी गले कोन अल्टीमेटली कार्डियक आउटपुट कमी हला सफिशिएंट ब्लड इजेक्ट होबनी तो जिते बेले सफिशिएंट ब्लड इजेक्ट होबनी कोन हेबो हाइपोटेंशन देखा जीवना जीवनी तो ब्लड जदि हार्ट रु सफिशिएंट बाहरुनी सफिशिएंट ब्लड यूटेरस को भी आसीबनी आसीबो की आसीबनी जदि यूटेरस को सफिशिएंट ब्लड एंट्री करबनी प्लासेंटा को सफिशिएंट ब्लड मिलबनी प्लासेंटा को सफिशिएंट ब्लड न मिलले फिटस को भी सफिशिएंट ब्लड ऑक्सीजन मिलबनी फिटस रे कोन देखा जीवो हार्ट रेट डिक्रीज करिवो हाइपोक्सिया पई ताकू ही कहा जाय लेट डिसेलरेशन यूटेरो प्लासेंटल इनसफिशिएंसी देखा गला कोन हला यूटेरो प्लासेंटल इनसफिशिएंसी तो हमें कौन करिबा यूटेरो प्लासेंटल इनसफिशिएंसी को प्रिवेंट करिबा सर्कुलेशन को बढ़ेबा वेनस रिटर्न को बढ़ेबा केमती बढ़ेबा देखो हेला कोन पई फर्स्ट देखो इंफीरियर वेना कवा सिंड्रोम हेला कोन पई जो हमरो ग्रेविड यूटेरस थिला 36 वीक रो यूटेरस टा जते बेले फ्लैट सुए दोथिले से यूटेरस सब भाराटा कहा ऊपर पडुची इंफीरियर वेना कवा ऊपर इंफीरियर वेना कवा कोन कंप्रेस हे जाउची इंफीरियर वेना कवा कंप्रेस हेले वेनस रिटर्न कमी जिवो वेनस रिटर्न कमी गले कार्डियक आउटपुट कमी जिवो तो हमें कौन करिबा
पेसेंट को टिके पेसेंट कहूँ मदर को टिके लेफ्ट लाटेराल पोजिशन देदेबा तो ओजन टा कौन हम इनफीरियर भेना काभा उपरू हटिज तो भेनस रिटर्न बढ़िया हम कार्डियक आउटपुट इम्प्रूव कर फिटस स्टाटस भी इम्प्रूव कर बुझीगला तो स्टेट लेवल सिंपल क्वेश्चन आसीपारे जे कौन इनफीरियर भेना काभा सिंड्रोम रे को पोजिशन देवा को पोजिशन लेफ्ट लाटेराल तो थरे जदि कॉन्सेप्ट को बुझीगल एतकी हार्ड क्वेश्चन एतकी लेंदी क्वेश्चन आसिले भी आराम रे करदेव ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन A 28-year-old woman delivers a healthy infant vaginally. 20 minutes later, the nurse notes heavy vaginal bleeding. On assessment, the uterus is soft, enlarged, and displaced to the right. Which nursing action should the nurse perform first? Last nurse set question. कौन 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 ये डाटा पाइले आको डाटा को भांगिबो जे हम पाखरे 28 ईयर रो गोटे वुमेन अछि जहार बढ़िया डेलीवरी हला बढ़िया नॉर्मल डेलीवरी हेछि डेलीवरी टाइम रे किछि कॉम्प्लिकेशन नै हला 20 मिनिट परे कोन देखा गला जे तारो हेवी वजाइनल ब्लीडिंग होछि तार माने कोन पीपीएच हेवी ब्लीडिंग माने पीपीएच जदि नॉर्मल डेलीवरी मोर देन 500 ml हला पीपीएच नॉर्मल डेलीवरी पई हला जदि सी सेक्शन अटे मोर देन 1000 ml हला पीपीएच कहा पई सी सेक्शन पई एबे गोटे नुआ गाइडलाइन आसी फिगो जो नुआ गाइडलाइन देछि एबे जे भारत एक्सेप्ट करिनी जदि मोर देन 300 ml भी ब्लड लॉस होछि या पेशेंट रो साइन सिम्पटम आसुछि माने हाइपोटेंशन और टाकीकार्डिया ए सब रहउछि शॉक रो साइन सिम्पटम आसीवा स्टार्ट हेलानी ता माने ताकू भी पीपीएच कहि थाउ तो ए जगह अमाउंट तो देइनी किंतु लागुछि हेवी वजाइनल ब्लीडिंग होछि माने पीपीएच हेछि तापर पुनी फर्दर असेस करा हला देखिला जे यूटेरस सॉफ्ट अछि माने डेलीवरी परे कोन यूटेरस हार्ड हेबा कथा कॉन्ट्रैक्ट करबा कथा हार्ड होछि माने से कोन इन्वोल्यूशन होछि हला यूटेरस एबे भी एनलार्ज कि अछि डेलीवरी परे कोन यूटेरस श्रिंक हेबार अछि हला जे फिटस थिला बेले एमतिया थिला जेमति डेलीवरी हेबो कि से टिके छोटो हे जबो तबरे प्रत्येक घंटा प्रत्येक दिन से धीरे धीरे छोटो हे पुनी श्रिंक हे जाय तार प्री प्रेग्नेंट स्टेट को पळे ताकू कोनती इन्वोल्यूशन हला तार प्री प्रेग्नेंट स्टेट को जीवा कहितांती इन्वोल्यूशन क्वेश्चन अटे तो ए जगह इन्वोल्यूशन होउनी एबे भी सॉफ्ट अछि आउ कोन लिखिछि राइट साइड को डिस्प्ले से जेछि माने यूटेरस केमती अछि एमती मिड लाइन रे रहबा कथा ये कोन हे जेछि एमती राइट साइड पटे डिस्प्ले से जेछि हला मिड लाइन रे नहीं टिके राइट को टिल्ट हे जेछि एटा कोन पई होय जेते बेले ब्लैडर फुल थिबो हला मने रखितो गोटे साइड को जदी डिस्प्ले से जेछि तार माने ब्लैडर फुल अछि हला ब्लैडर फुल थिले ठीक से कॉन्ट्रैक्ट ही पारे यूटेरस पीपीएच हेबार चांस अछि तो कोन करा हेबो ऑप्शन और बी हला राइट आंसर हला डिस्टेंडेंट ब्लैडर को आगे एसेस करिबा कैथेटर लगी कि यूरिन को ड्रेन करेबा हला स्ट्रेट कैथेटर प्राय यूज करा होय हला आ जेतु पीपीएच होछि पीपीएच फर्स्ट प्रायोरिटी हला यूटेराइन मसाज हला यूटेराइन मसाज करके यूटेरस को स्टिमुलेट करके कॉन्ट्रैक्ट करेबा जे सेही थिरे नहला हमें फर्दर मैनेजमेंट नबा हला नेक्स्ट ऑक्सीटोसिन रो डोज देबा हला ऑलरेडी थर्ड स्टेज रे ऑक्सीटोसिन दिया हिताय पुनी एक्स्ट्रा ऑक्सीटोसिन देबा को पड़ी थाय जदी मसाज रे काम करूनी हला ऑक्सीटोसिन भी काम करूनी हमें फर्दर स्टेप को जीवा हला बाइमेनुअल कंप्रेशन अछि हला तापरे हमर बकरी बेलून रो यूज अछि बेलून टेम्पोरेल मेथड कहंती सेहितिर भी होनी तापरे हमें कोन सर्जरी पर्यंत भी जाई परबे एमती स्टेप वाइज अछि तो पीपीआई गोटे इंपोर्टेंट टॉपिक हला लीडिंग कॉज ऑफ मैटरनल डेथ तो या विषय डिटेल रे पढिबो हला बहुत सिंपल सिंपल एमसीक्यूज आसीबार चांस अछि नेक्स्ट क्वेश्चन ए 36 वीक प्रेग्नेंट वुमेन रिपोर्ट्स इंटरमिटेंट लोअर एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट कोन होछि 36 वीक रो हम पाखरे प्रेग्नेंट वुमेन अछि जहारो कि इंटरमिटेंट लोअर एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट देखा जोछि द contraction are irregular decrease after hydration and walking no cervical changes noted after 2 hours of observation which nursing conclusion is the most appropriate जे गोटे 36 वीक रो प्रेग्नेंट वुमेन टे अछि से सडन हॉस्पिटल आसी गला आ कहूची जे मोर कंट्राक्शन स्टार्ट हे गलानी ताको पचरा हला केमतिया कंट्राक्शन होची से कहला मोर रेगुलर होनी इरेगुलर होची 15 मिनिट रे थरे आसुची केते बेले 5 मिनिट रे थरे आसुची हला आउ कहला मु टिके चाली देले किबा पानी टिके पी देले कंट्राक्शन रे टिके कमी जाउची तो ए जगह डाउट करिवो जे कोन ये ट्रू लेबर नु हो
ये गोटे फॉल्स लेबर तापर गोटे बड़ माने पॉइंट है जे फॉल्स लेबर के सर्वाइकल चेंजेस होइनी बा सर्वाइकल डायलेशन होइनी है एटा मने रखिथो सर्वाइकल डायलेशन के फॉल्स लेबर हुएनी ट्रू लेबर ही होता है तो कौन कंक्लूजन नेब द क्लाइंट इज इन द लेटेंट फेज ऑफ ट्रू लेबर ना ये जगह तो ट्रू लेबर ही नहीं द क्लाइंट इज एक्सप्रेसिंग प्लासेंटल एब्रप्शन ना ये जगह वजाइनल ब्लीडिंग नहीं पेनफुल वजाइनल ब्लीडिंग नहीं तो ये प्लासेंटल एब्रप्शन नुह ऑप्शन नंबर सी कौन द क्लाइंट इज एक्सपीरियंसिंग फॉल्स लेबर बा जहाँ को ब्रास्टन हिक्स कंट्राक्शन कहुए ये है राइट आंसर बुझेगा तो ट्रू लेबर और फॉल्स लेबर डिफरेंशिएशन रो क्वेश्चंस आसे ता विषय भी ध्यान रे पड़िबो एगुड़ा कॉमन क्वेश्चंस द क्लाइंट रिक्वेस्ट इमीडिएट इंडक्शन ऑफ लेबर जगह इंडक्शन ऑफ लेबर करवानी कारण क्लाइंट एबे 36 वीक रे अछि किछि रिस्क नहीं फॉल्स लेबर रेस्ट परे वॉकिंग परे हाइड्रेशन परे आपे कमी जाए किंतु फॉल्स लेबर कौन इंडिकेशन दे थाए जे आगो को जाए कि ट्रू लेबर हबो बुझेला एटा हला इंपोर्टेंट ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन ए 30-year-old women with type 1 diabetes जाम पाखरे गोटे मदर अछि जार टाइप 1 डायबिटीज रो हिस्ट्री थिला इच 34 वीक प्रेग्नेंट और एबे से 34 वीक प्रेगनेंसी रे अछि ओवर द पास्ट मंथ सी हैज रिक्वायर्ड प्रोग्रेसिवली हायर डोज ऑफ इंसुलिन despite following her prescribed diet which physiological change best explains this increase जे क्वेश्चन रो ओडिया मीनिंग कोन जे गोटे टाइप 1 डायबिटीज रो मदर एंटीनाटल विजिट पई आसी छी केते नंबर वीक रे 36 नंबर वीक रे से कहला जे मु खाइबा भलो खाउची डेली इंसुलिन नउची हला रेगुलर ग्लूकोज रो मॉनिटर भी करूची तथापि भी हला 15 दिन पूर्व मोर इंसुलिन मते 10 यूनिट दरकार पड़ुथिला एबे 10 यूनिट देले भी कंट्रोल रे रहूनी से जगह मते 15 यूनिट देवा को पड़ुची तो कौन पई इंसुलिन रो रिक्वायरमेंट ता बढ़िला सेटा हला क्वेश्चन हला एति डिटेल रे बुझिबा को पड़िबो तो काहे कि इंसुलिन रिक्वायरमेंट प्रेग्नेंट लेडी रे सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑनवर्ड्स टिके बढ़ी जाए ऑप्शन नंबर ए कौन इंक्रीज्ड मैटरनल इंसुलिन सिक्रीशन कॉज्ड बाय प्रोजेस्टेरोन जगह माँ रो मैटरनल इंसुलिन सिक्रीशन इंक्रीज है नहीं माँ तो टाइप 1 डायबिटिक गोटे इंसुलिन इंक्रीज सिक्रीशन इंक्रीज है तो उल्टा कम लगे किंतु जगह बढ़ुची रिक्वायरमेंट अधिका लगुच तो ऑप्शन नंबर ए हेनी ऑप्शन नंबर बी कौन ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजेन कॉजिंग मैटरनल इंसुलिन रेजिस्टेंस ये गला राइट आंसर तुम जानी थी जे प्लासेंटा किसी हार्मोन सिक्रिएट करता से भितर एचपीएल गोटे अटे एचपीएल कौन करे एचपीएल रो काम है मैटरनल इंसुलिन रेजिस्टेंस करेबो कौन करेबो मैटरनल इंसुलिन रेजिस्टेंस ये कौन पे मैटरनल इंसुलिन रेजिस्टेंस करेला देखो आमर फिटस कोठू ब्लड पाए प्लासेंटा रो फिटस ग्लूकोज कोठू पाए प्लासेंटा रो हला फिटस को ग्रो करिवा पे कौन दरकार प्लासेंटा रे थिबा ए प्लासेंटा गोचे मदर रे थिबा ग्लूकोज से प्लासेंटा थ्रू रे से ग्लूकोज क्रॉस करके फिटस को मिली था हला मने करो हला हमर जो मदर अछि हला ता पाखरे 200 मिलीग्राम रो ग्लूकोज तार ब्लड रे अछि तो से 200 रु हला मदर को दरकार 150 आ फिटस को दरकार मने करो 100 हला फिटस को दरकार 100 मदर को बंचिया पई दरकार 150 हला किंतु मदर अछि केते 200 तो एचपीएल जो कौन हुए एचपीएल कौन करे मदर रो देह रे जेतकी भी रिसेप्टर्स अछंती ग्लूकोज हला बा इंसुलिन रो जहाँ भी रिसेप्टर्स अछंती तांको ब्लॉक कर देबो आ इंसुलिन रो रिसेप्टर ब्लॉक हेले कौन हेबो ग्लूकोज मदर द्वारा एब्जॉर्ब हेबोनी कम मात्रा एब्जॉर्ब हेबो तो से जो बाकी जो 200 रु मन करो मदर रे 100 केवल ग्लूकोज एब्जॉर्ब हो पारला काहे कि कारण से इंसुलिन प्रति रेजिस्टेंस हे जेथिला आ इंसुलिन प्रति रेजिस्टेंस के करेला ए एचपीएल तो मैक्सिमम अमाउंट रो ग्लूकोज कौन हेबो फिटस पटे डायवर्ट हे पारिबो जे फिटस को ग्रो करेवा काम थिला एचपीएल रो मदर रो जहा होची ताकू भोक लागिले से खाइबो मोर काम हैला मु फिटस पाखकू जहाले भी ग्लूकोज पहुंचेबी हला तो से मदर रो ग्लूकोज रो इनटेक को कौन कर देला सेल द्वारा इनटेक को रेजिस्ट करे देला बुझिला एचपीएल भलो पई थिला छुआ रो भलो पई किंतु मार ये खराब कला हला मार ये जेस्टेशनल डायबिटीज करे पारिबो
है जदि ऑलरेडी मदर डायबिटिक गोटे इन्सुलिन रो रिक्वायरमेंट को बढ़ेबो से ये पेसेंट रे अधिका इन्सुलिन लगिला कहीं कारण एचपीएल जो नॉर्मल रेजिस्टेंस थिला ताकू भी ये बढ़े देला तो अधिका इन्सुलिन रो रिक्वायरमेंट है बुझी पारलो ये तार कॉन्सेप्ट नेक्स्ट क्वेश्चन ए women with poorly controlled pre-gestational diabetes delivers a newborn weighing 4.6 kg जे गोटे जेस्टेशनल डायबिटीज जार कंट्रोल रे नथिला हैला सेही मदर गोटे 4.5 kg बा 4.6 kg रो गोटे न्यूबॉर्न टे जन्म कला ये कोन अटे माक्रोसोमी अटे कारण वेट मोर देन 3 किलो अछि माक्रोसोमिक बेबी मोर देन 4 किलो अछि 30 minutes after birth तो the newborn becomes jittery हल्का की लेथार्जी हो गला हाई पिस्ट क्राय करवा स्टार्ट कला व्हिच कॉम्प्लिकेशन शुड द नॉट सस्पेक्ट तो आम जानिछु डायबिटिक मदर रु जदी माइक्रोसोमिया बेबी वा डायबिटिक मदर रु जदी न्यूबॉर्न टे जन्म होची ता देहरे न्यूनाटाल हाइपोग्लाइसेमिया हेबार रिस्क रहउची कोन पई हला इंटरेस्टिंग फैक्टर टे देखो जेते बेले पेट भितरे छुआटा थिला सुनो हला जेते बेले मार पेट भितरे छुआटा थिला मदर कोन अटे डायबिटिक अटे ये हेगला मदर मनेकर ब्लड स्ट्रीम हला ए जगह रु गोटे ब्लड वेसल टे आसीसी ये हेला प्लासेंटा ए जगह रु हमरो ये हेगला फिटस रो ब्लड स्ट्रीम हला तो मां जेतु डायबिटिक डायबिटिक माने कोन से ता देह भितरे बा ता ब्लड रे बहुत मात्रा रे ग्लूकोज थिवो थिवो ना न थिवो थिवो तो बहुत मात्रा ग्लूकोज प्लासेंटा क्रॉस करी कोन बेबी पाकू आसीबो बेबी पाखरे भी बहुत ग्लूकोज अछि किंतु हमरो जो फिटस अछि से तो हेल्दी ओटे ताकू डायबिटीज हेनी डायबिटीज काहा को हेतिला मदर को हमरो जो फिटस अछि से ओटे हेल्दी तो ताकू जेतकी भी ग्लूकोज दियो हला मने करो ताकू 100 ग्राम ग्लूकोज मिलला गोटे दिन रे तो से 100 ग्राम ग्लूकोज पई आराम रे 200 यूनिट इंसुलिन तार पानक्रियास सिक्रीट करूथिला आ से 100 ग्राम ग्लूकोज को यूटिलाइज कर दोथिला हला जेतु भर भर के ग्लूकोज मिलुछि एक्स्ट्रा ग्लूकोज मिलुछि ए बेबीटा कोन हेबो निश्चित हिसाब रे माक्रोसेमी हेबो तार ओजन बढ़िया से बढ़िबो कारण एक्स्ट्रा ग्लूकोज पाउछि एक्स्ट्रा ग्लूकोज कोन पई पाउछि कारण मां पाखरे एक्स्ट्रा ग्लूकोज अछि मां डायबिटिक ओटे बुझेला तो जेतु फिटस रो देह ठीक अछि किछि रोग नै से जेतकी भी ताको ग्लूकोज दे सब को यूटिलाइज कर देला एमती केते दिन चलला 9 मास पर्यंत एमती चली छी हला मां देह भितरे फिटस देह भितरे जिनिस 9 मास चली छी हला मने करो आज से फिटस रो डिलीवरी हला हला जेमती डिलीवर हेबो कि कोन ताको फ्री रे 100 ग्राम ग्लूकोज मिलिबो कि आउ मिलिबोनी फ्री रे हला प्लासेंटा सिना फ्री रे तार काम करि दोथिला किछि परिश्रम करबा पडु नथिला एबे फिटस को निजे उठी की मार ब्रेस्ट रु सक करी की ग्लूकोज आनिबा को पड़िबो है किंतु सेतकी ग्लूकोज एका थरे पाइबनी जो फ्री रे 100 ग्राम पाउथिला से जगह रे मने कर 50 ग्राम ग्लूकोज पाइला गोटे दिन रे किंतु तार तो अभ्यास अछि 10 यूनिट इंसुलिन सिक्रीट करिवो तो 50 ग्राम ग्लूकोज पई 10 यूनिट बेसी ही जाए हला 2 गुना हेगला तो कोन हेबो पेशेंट तुरंत न्यूनाटाल हाइपोग्लाइसेमिया को पळेबो छुआटा सेति में डायबिटिक मदर रिस्क थाए कोन न्यूनाटाल हाइपोग्लाइसेमिया हेबार बुझियला जदी बुझी न हला आउथरे रिपीट देखिबो बुक सहित कोरिलेट करिवो तो इजीली बुझी परिवो तो एमती लेंदी क्वेश्चन गोटे कर देलो 4-5टा सिंगल लाइनर क्वेश्चन इजीली हे जेबो ठीक अछि जदी वीडियोटी भलो लागिला ए भलिया कांसेप्ट क्लियरिंग आहुरी भी जिनिस आपण बुझीबा को चाहउचंती ताले आपण हमरो जो डेली क्लासेस चालुछि लाइव क्लासेस सेथि भी जॉइन करि परिबे से जगह हम एमती इन डेप्थ एनालिसिस करिथाउ पूरा सिंपलर वे रे गुटे जिनिसर कांसेप्ट को बुझीबा को चेष्टा करिथाउ त आजि पई एतिकी थैंक यू।